दोस्तों, अगर आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करनी है तो आपके पास चाहिए क्या? ओपनर। तो ओपनर से आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल फटाक से ओपन कर सकते हैं, मतलब विद इन ए सेकेंड्स। तो ओपनर ये टूल्स यूज करके आप बोतल फास्ट ओपन करते हैं, लेकिन मानो कि आपके पास ओपनर नहीं है तो आपको ओपन करने के लिए बहुत टाइम जाएगा। वैसे ही एक्सेल के अंदर ही है दोस्तों, अगर आपके पास एक्सेल के अंदर ऐसे कुछ टूल्स नहीं है जिसके जरिए आप स्मार्टली या फास्ट काम कर सकते, तो आपको एक्सेल में काम करने के लिए बहुत समय लगने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे एक टूल्स के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके जरिए आपका एक्सेल में काम सुपर फास्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं पर्सनली इस टूल्स को बहुत यूज करता हूं। प्रैक्टिकली इस टूल्स का यूज बहुत ज्यादा है एक्सेल के अंदर। मैं आपको पहले डेमो ही दिखा देता हूं, इतनी बातें करने से अच्छा है कि मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। सपोज यहां पे एक एक्सेल शीट आपको दिखाई दे रही है अभी, तो इसके अंदर मुझे यहां पे 2 नंबर, 5 नंबर या कोई भी रैंडमली कॉलम मुझे हाइड करने हैं। तो मैं यहां पे कंट्रोल बटन प्रेस करके एक एक कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। सपोज 2 नंबर सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके फिर 5 नंबर, फिर कंट्रोल प्रेस करके 7 नंबर, और इनको मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूं। अब मैंने ये रैंडमली कॉलम ऐसे बहुत सारे हाइड कर दिए जो मुझे नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने हाइड कर दिए। लेकिन अभी मुझे इसे अनहाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे पूरे कॉलम को एक साथ सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ए बटन से करेंगे या ऊपर ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे, फिर ऊपर कॉलम के हेडिंग पे राइट क्लिक करूंगा कहीं पे भी और अनहाइड पे क्लिक कर दूंगा। सभी कॉलम अनहाइड हो चुके हैं। अब मुझे दोबारा उन कॉलम्स को हाइड करना है, तो दोबारा मुझे वैसे ही प्रोसेस करनी पड़ेगी। 2 नंबर कॉलम, 5 नंबर कॉलम या जो जो कॉलम थे उसे दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर हाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसकी जगह अगर मैं जो टूल्स बता रहा हूं ये यूज करते हो तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल में एक कुड टूल्स करके एड-इन्स इंस्टॉल किया है, एक टूल्स इंस्टॉल किया है जिसमें आपको यहाँ पे ऊपर कॉलम्स ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस कॉलम का यूज मैं अगर करूंगा तो जितने भी कॉलम मेरे हाइड है, सपोज मैंने अभी यहाँ पे 2 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर कॉलम्स दोबारा हाइड कर दिए, जैसे कि हाइड करते नॉर्मली हम लोग एक साथ सिलेक्ट करके, और इन्हें मुझे अभी शो करना है। तो मैं कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ, ऊपर जो कुड टूल्स के अंदर का ये ऑप्शन है, कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ तो एक साथ शो हो रहा है, और दोबारा कॉलम्स पे क्लिक करूंगा तो एक साथ हाइड हो रहा है। तो इस तरह से ये मैंने एक डेमो दिखाया, लेकिन इस तरह से कुड टूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें, और ये कुड टूल्स जो एड-इन्स है वो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं इस कुड टूल्स के बारे में डिटेल्स में, कैसे इंस्टॉल करना है अपने एक्सेल फाइल में और किस तरह से इसके अंदर और भी फंक्शंस एंड फॉर्मूलेज है। इसके कितने वीडियोस बनेंगे मैं बता नहीं सकता, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो सकता है, लेकिन चलिए पहले आज पार्ट 1 का वीडियो तो पूरा देख लेते हैं, जिसमें हम कुड टूल्स को डिटेल में सीखेंगे कि एक्सेल में हम अपना काम सुपर फास्ट कैसे कर सकते हैं। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप बनना चाहते हैं एक्सेल में सुपर फास्ट, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना होगा। तो दोस्तों ये कुड टूल्स कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये फ्री है, तो डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते समय इसमें एक बात याद रखनी है, एक्सेल जो है आपका चालू नहीं रहना चाहिए, एक्सेल वर्कबुक क्लोज रहना चाहिए, यानी कि एक्सेल की कोई फाइल यहाँ पे ओपन नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, एड-इन्स का जो सेटअप फाइल है वो रन करोगे, नेक्स्ट करके इंस्टॉल करोगे। जैसे इंस्टॉल करोगे एक्सेल स्टार्ट करो, आपको उसके अंदर कुड टूल्स और कुड टूल्स प्लस ऐसे 2 टूल्स दिखाई देंगे, और ये दोनों भी डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कुड टूल्स एंड कुड टूल्स प्लस कैसे यूज करने हैं। और आप ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे, ये कुड टूल्स के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेरा स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं एक्सेल में कुछ चेंजेस नए आ चुके हैं। मैं आपको ज़रा यहाँ पे पहले टैब्स में दिखा देता हूँ। आप जनरली एक्सेल अगर ओपन करते तो उसमें आपको नॉर्मल क्या है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, ये टैब दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें कुछ और एक्स्ट्रा टैब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, कुड टूल्स एंड कुड टूल प्लस। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, इसके ऑप्शंस हम सीखने वाले। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया है कि कुड टूल्स और कुड टूल्स प्लस हमें सीखना है। एक ऐसे टूल्स है जिसमें आपका एक्सेल का काम सुपर फास्ट होने वाला है। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं एक इस तरह से आपको फ्लोटिंग टूल बार, यानी इसे टास्क पेन बोलते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो ये टास्क पेन यहाँ पे आ चुका है वर्कबुक एंड वर्कशीट के लिए। इसे मैं मिनिमाइज करूँगा फिलहाल, इसके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। और ये फ्री टूल्स है तो आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने के लिए दोस्तों। मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है कुड टूल्स पे काम करने के। तो चलिए कुड टूल्स में एक एक स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन हम सीखते हैं। तो कुड टूल्स यहाँ पे मैं इस टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नेविगेशन ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो नेविगेशन आ रहा था, टास्क पेन आ रहा था, ये टास्क पेन यहाँ से हाइड और शो आप कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस टास्क पेन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनका क्या यूज़ है हम प्रैक्टिकली आगे देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी एक एक ऑप्शंस की तरफ जाएंगे और उसके बाद डिटेल्स में इसे समझ लेंगे। फिलहाल वर्क एरिया ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वर्क एरिया पे अगर आप क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपका एक्सेल फुल स्क्रीन में आ जाता है, मतलब आपको जो टैब्स दिखाई देते हैं वो यहाँ पे हाइड हो जाएंगे जैसे हम फुल स्क्रीन करते हैं ना। और इस फुल स्क्रीन को अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ बंद, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है क्लोज वर्क पेज टूल्स करके ये बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। वर्क स्पेस जो है वर्क एरिया जो मैंने शो किया था वो यहाँ पे अभी टूल्स के साथ अभी आ रहा है। तो वर्क एरिया शो करना है तो आप इस तरह से इसे शो कर सकते हैं। आप एक्सेल के अंदर ये शॉर्टकट की यूज़ करके भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं। उसके लिए अल्ट वी और यू प्रेस कीजिए, फुल स्क्रीन हो जाता है दोस्तों इस तरह से। और एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन क्लोज होता है। वही यहाँ पे वर्क एरिया दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है रीडिंग लेआउट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है दोस्तों। ये इसमें काम करने के लिए काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए VBA कोड लिखा था। जैसे कि आपको रोज और कॉलम हाईलाइट करना है जिस सेल में आप कर्सर रखोगे, तो उसके लिए VBA कोडिंग के अंदर मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे VBA कोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ टूल्स वालों ने करके दिया है आपको। रीडिंग लेआउट पे आप क्लिक कीजिए और जैसे आप क्लिक करोगे जहाँ पे आपका कर्सर है, जो रो और कॉलम में आपका कर्सर, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट इस तरह से हो जाएगा। ये हाईलाइट का कलर जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, साथ में इसका जो पैटर्न है सिलेक्शन का वो भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इंटरेस्टिंग है, ये ज़रा देखना। यहाँ पे है रीडिंग लेआउट सेटिंग दोस्तों। रीडिंग लेआउट सेटिंग सेकेंड ऑप्शन है, इसी के अंदर आप क्लिक कीजिए और इस सेटिंग्स में आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसमें जानते हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन रखते हैं तो होता क्या है, आप कलर ज़रा थोड़ा सा डार्क रखेंगे ताकि हम समझेंगे कि वही होता क्या है। कलर यहाँ पे डार्क करने के लिए आपको बस कलर चेंज करना है और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कम ज़्यादा करना है। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करेंगे तो लाइट हो जाएगा और ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे तो इस तरह से डार्क भी हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल चलिए मैं इतना रख देता हूँ, आपको दिखाई देगा। अभी ओके करेंगे पहले कलर के साथ, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। कलर चेंज किया मैंने। अब इसमें और सेटिंग्स क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। रीडिंग लेआउट सेटिंग्स में चले जाना है आपको। रीडिंग लेआउट सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे मैं स्ट्रेट कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, तो आपको दिखाई देगा ये स्ट्रेट लाइन होगा क्या, मतलब बस रो ही सिलेक्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कॉलम तो वर्टिकल लाइन, तो रो सिलेक्ट करना चाहते हैं खाली जिस रो में आप कुछ टाइप कर रहे हैं, या जो रो की पूरे सेल्स के कंटेंट हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। कर्सर रखेंगे तो वो पूरा कंप्लीटली रो हाईलाइट होता है। इसके लिए भी मैंने VBA कोडिंग बहुत सारे वीडियोस बनाए थे अलग अलग, जिसमें रो और कॉलम कैसे इंडिविजुअली हाईलाइट करना है VBA कोड के साथ। लेकिन अभी उसको करने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल दोस्तों। आप यहाँ पे इस एडिंग्स का यूज़ करके कर सकते हैं और उसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। काम बहुत इजीली होने वाला है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये आपके लिए एक टूल्स है, तो ज़रूर ये टूल्स आपका काम इजी करने वाला है। तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे देखिए, वर्टिकल लाइन हो रही है हाईलाइट। अगर मैं ओके करूँगा तो ये पेज पे भी दिखाई देगा आपको। चलिए ओके करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से एक एंटायर कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। उसका कलर मैंने ऐसा रखा है, आप जो चाहिए कलर रख सकते हैं। फिलहाल तो मेरे शीट में मैंने कोई कंटेंट नहीं रखे, मैं कंटेंट रख के भी कुछ चीज़ें दिखाने वाला आगे चलकर। यहाँ पे देखिए रीडिंग लेआउट सेटिंग्स में मैं दोबारा चला जाता हूँ और इसके अंदर कलर मैंने बताया, साथ ही में वाइट स्ट्रिप आ रहा है। अभी ये जो स्टाइल है उसकी वाइट स्ट्रिप आ रहा है। आप हॉलो टाइप रखना चाहते हो, एम्प्टी रहेगा, बस बॉर्डर ही हाईलाइट होगा, इस टाइप पे आएगा। और लाइन टाइप आप कैसे रखना चाहते हैं, यहाँ पे लाइन टाइप दिया है तो आपको दिखाई दे रहा है एक लाइन आ जाता है। जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया उसमें राइट साइड में एक लाइन दिखाई देगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये ऑप्शंस कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी वो आ जाएगी, यानी कि जो कलर वगैरह पहले था, जो ट्रांसपेरेंसी थी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी एज इट इज़। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल है और ये उम्मीद है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। और इंटरेस्टिंग क्यों ना लगेगी, क्योंकि एक्सेल के अंदर अगर कोई डेटा आपको हाईलाइट करना है, प्रेजेंट करना है, तो आप बस ऐसे सेलेक्ट कर लो, ऑटोमेटिकली उसके रोज और कॉलम्स टोटली हाईलाइट हो जाते हैं। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग। तो अगर ये इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही है और आपको लगता है कि ये कुछ फ़ायदे की चीज़ मैंने बताई है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार लाइक जल्दी से कर देना और आगे देखना क्या है। आगे भी ये इंटरेस्टिंग, पहले मैं रीडिंग लेआउट हटा देता हूँ अभी, क्योंकि मैं आगे बताना चाहता हूँ अभी स्नैप के बारे में। तो चलिए स्नैप के बारे में जानते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैं यहाँ पे कुछ डेटा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं आपको बस डेटा दिखाने के लिए, और मैं खुद टूल्स में जा रहा हूँ। खुद टूल्स के अंदर यहाँ पे स्नैप पे क्लिक करो। अब यहाँ पे स्नैप में क्या आ रहा है ऑप्शन देखिए, ट्रैक स्नैप। ट्रैक स्नैप ऑप्शन से होता क्या है, चलिए ट्रैक स्नैप ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ टाइप इन अ स्नैपशॉट नेम। इसका नाम जो रखना है आपको रख सकते हैं। माई डेटा करके मैं इसे नाम देख रहा हूँ, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। माई डेटा करके मैंने यहाँ पे नाम दिया है और आप ओके बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ये बता रहा है दिस यूटिलिटी इज टेम्पररली सेव स्नैपशॉट ऑफ एक्टिव वर्कबुक एंड ऑल द स्नैपशॉट वर्कबुक विल बी डिलीटेड
आफ्टर वर्कबुक से क्लोज। तो वर्कबुक ये एक टेम्पररी स्नैपशॉट सेव करता है, जैसे हम कॉपी करते हैं और क्लिपबोर्ड में हमारा डेटा सेव होता है, वैसे टेम्पररी सेव हो रहा है दोस्तों। तो चलिए मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ और ओके बटन पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आपने ये डेटा डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अब मैं स्नैपशॉट पे अगर क्लिक करता हूँ, स्नैपशॉट पे माय डेटा पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है माय डेटा, और उसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो होता क्या है देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डू यू वांट टू रिस्टोर द स्नैपशॉट। ये जो स्नैपशॉट है आपको रिस्टोर करना है, जो आपने लिया था, डेट और टाइम आ रहा है। चलिए यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कीजिए। कमाल देखिए डेटा आ चुका है। ये अंडू की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन ये अंडू की तरह काम नहीं कर रहा है, ये भी मैं बता दूं। अंडू की तरह आपको लग रहा होगा, लेकिन सपोज आपने आगे भी कुछ काम किया है, कुछ भी लिखा है, और आपको ओरिजिनल डेटा जो आपने स्नैपशॉट करके रखा है वो चाहिए, तो स्नैपशॉट की मदद से आप उतना डेटा आपकी सेल्स में दोबारा ला सकते हैं। और कैसे लाना है मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ा सा अंडू से हट के काम है इसका दोस्तों। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है और मुझे लगती है कमाल की चीज़। तो चलिए अभी कुड टूल्स में व्यू ग्रुप में आगे का ऑप्शन देखते हैं, वो है कॉलम्स, वर्कशीट एंड शो एंड हाइड। हमने वर्क एरिया, रीडिंग लेआउट, स्नैप एंड नेविगेशन देख लिया। अब इसका यूज़ कहाँ पे और कैसे करना है, वर्क एरिया, रीडिंग लेआउट एंड स्नैप का, वो आप जानो, क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। और आप कहाँ पे यूज़ करने वाले या कैसे लगा इस ऑप्शन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए। अभी आपकी कमेंट लिखने की बारी है दोस्तों। कमेंट लिखने के लिए मैं इंतजार करूँगा, आपका कमेंट लिखिए। और अब बढ़ते हैं इस ऑप्शन की तरफ। भाई कॉलम्स ऑप्शंस, तो कॉलम ऑप्शंस में जैसे सपोज मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया था, देखिए 2 नंबर का कॉलम आपको हाइड करना है, और आपको 4 नंबर हाइड करना है, और आपको 7 नंबर हाइड करना है। तो जो जो कॉलम आपको हाइड करना है आप करेंगे क्या, कंट्रोल बटन प्रेस करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे। मैंने तो कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक कर दिया, तीनों कॉलम को आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट भी हो चुकी है तीनों कॉलम। और मैं इसे हाइड कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ किसी भी एक कॉलम पे और हाइड कर रहा हूँ, तो ये तीनों कॉलम एक साथ हाइड हो रहे हैं। चलो हाइड तो एक साथ हो रहे। अगर मैं इसे राइट क्लिक करके अनहाइड कर दूंगा तो दोबारा हाइड करने के लिए मुझे वही सेम स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि कंट्रोल बटन प्रेस करके मुझे उतने कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और फिर से अगर मैं यहाँ से अनहाइड करूँगा तो मैं अनहाइड यहाँ से नहीं करूँगा दोस्तों, मैं करूँगा यहाँ से अनहाइड। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉलम्स, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा तो सभी कॉलम्स, अभी मुझे जो हिडन कॉलम्स है वो सभी शो हो रहे हैं। और दोबारा मैं इस कॉलम्स पे क्लिक करूँगा तो सभी कॉलम्स हाइड हो रहे हैं जो कि हाइड होने चाहिए थे। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बी कॉलम हाइड है, और डी कॉलम हाइड है, और जी कॉलम हाइड है। बी, डी और जी एक साथ शो करने हैं, क्लिक कीजिए। हाइड करना है, हाइड कीजिए। बस इस सिंगल क्लिक से आपकी यहाँ पे मेहनत सेव हो रही दोस्तों। जो मेहनत आपने की कॉलम हाइड करने की, वो दोबारा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक कमाल का फीचर्स कुड टूल्स के अंदर है। और साथ ही में वैसे ही वर्कशीट करके ये फीचर्स है। जी हाँ, यहाँ पे मेरे पास कितनी शीट्स है ज़रा देखिए, एक ही शीट है। तो चलिए हम इंसर्ट कर देते हैं ना, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं इंसर्ट करना, बस प्लस पे तो क्लिक करना है। हम एक्सेल में जितनी चाहिए उतनी सीट्स अनलिमिटेड इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 5 शीट ले रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ। सपोज शीट 1 को राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, तो राइट क्लिक करके हाइड। शीट 1 के साथ साथ मैं यहाँ पे शीट नंबर 5 को भी हाइड कर रहा हूँ। और ऐसे आपको शीट नंबर 7 को भी हाइड करना है तो 7 को भी हाइड कीजिए। तो ऐसे 3 शीट मेरी यहाँ पे हाइड है। कोई भी नंबर की शीट आपने हाइड की है, आप एक साथ इन शीट को अभी शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वर्कशीट पे अगर आप क्लिक करते हैं, वर्कशीट पे आप क्लिक कीजिए और नीचे आप देख सकते हैं, ज़रा बॉटम में देखिए सभी शीट्स यहाँ पे शो हो चुकी है। तो इंडिविजुअली एक एक शीट मुझे शो करने की जरूरत नहीं। और दोबारा अगर मैं इस ऑप्शन को क्लिक करूँगा, ये टॉगल बटन होता है दोस्तों, तो टॉगल बटन में क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो हाइड हो चुकी है। तो हाइड और शो, आप नीचे देख सकते हैं बॉटम में एक साथ सभी शीट्स हाइड और शो हो रही दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पे है शो हाइड ऑप्शन, जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है सेट स्क्रॉल एरिया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेट स्क्रॉल एरिया। चलिए देखते क्या है। मैं क्या करता हूँ, इतना एरिया में सिलेक्ट कर रहा हूँ। इतने एरिया में सपोज मेरे पास डेटा है, यहाँ पे अभी डेटा नहीं है क्योंकि मैंने शीट 1 में डेटा लिखा था, यहाँ पे डेटा नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना एरिया में डेटा है, ऐसा जूम कर लो। और यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, सेट स्क्रॉल एरिया ये क्लिक कर रहा हूँ। मतलब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो होगा क्या, आप देख सकते हैं जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ के बाकी के जो कॉलम्स और रोज है, जितने भी रोज है, 10 के बाद के रोज आपको एक भी नहीं दिखाई दे रहे, तो ये सब हाइड हो चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है राइट साइड में सभी कॉलम्स, एफ के बाद के कॉलम्स के, मतलब जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उतने एरिया में आपका स्क्रॉल बार स्क्रॉल होगा, यानी कि डेटा रहेगा और उतना ही डेटा डिस्प्ले होगा। बाकी के सब हाइड हो चुका है। तो हाइड को फिर से अनहाइड ऑल रेंजेस करना है। यहाँ पे अनहाइड ऑल रेंजेस पे क्लिक कीजिए और आपको बाकी का डेटा दिखाई देता है दोस्तों। तो आपको जितना एरिया रखना है उतना एरिया सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सेट स्क्रॉल एरिया अगर आप क्लिक करते हो तो बाकी के जो
कॉलम्स है, ए कॉलम बी कॉलम मैंने सिलेक्ट नहीं किए तो वो हाइड हो जाएंगे, बाकी के सारे कॉलम्स हाइड हो जाएंगे और जितना एरिया आपको दिखाना है उतना एरिया एक्सेल में रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना ये। अगर आपको कोई डेटा पर्टिकुलर डेटा ही दिखाना है आपके एक्सेल सीट के अंदर तो ये ऑप्शंस करके देखिएगा दोस्तों। ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन है, काफ़ी कमाल का फीचर्स है इस क्विक टूल्स के अंदर। और अनहाइड ऑल रेंजेस कीजिए, दैट्स इट। इसकी कोडिंग मैंने नहीं की है दोस्तों, ये तो एक फ्री में मिला हुआ टूल्स जिसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप जानकार हो, वैसे आप समझदार हो, एक बार ये टूल्स आपको दिया तो आप यूज़ तो करेंगे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक एक ऑप्शन आपको डिटेल में समझाओ। तो चलिए यहाँ पे मैंने ये तो समझा दिया। वैसे यहाँ पे अनहाइड ऑल हिडन शीट्स ऑप्शन दिया है और हाइड अनसिलेक्टेड सीट्स ऐसे भी ऑप्शन दिया है। तो जितने भी सिलेक्टेड सीट्स नहीं है, मतलब अभी शीट 6 में हम काम कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट 6 में हम काम कर रहे हैं, तो इसको छोड़कर बाकी की सभी शीट्स हाइड हो जाएगी अगर मैं हाइड अनसिलेक्टेड शीट्स इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं कि मेरी शीट 6 ही डिस्प्ले हो रही है। आपके पास 50 सीट है और आप सब एक साथ हाइड करना चाहते हैं तो ये भी कमाल की चीज़ है। एक साथ हाइड करने के लिए वैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा था, अगर मेरे बीबीए के लेक्चर्स आपने देखे होंगे जिसमें मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बताया था कि भाई सब शीट एक साथ कैसे हाइड करनी है, उसके लिए कुछ प्रोग्राम है। और वो प्रोग्राम आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे वीडियोस है मेरे VBA और एक्सेल अमेजिंग फीचर्स में, काफ़ी सारे वीडियोस है उसमें है, लेकिन शायद नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए ये कमाल का फीचर कैसे यूज़ करना है। हाइड अनसिलेक्टेड शीट्स यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप कोड सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो देखिए, यहाँ पे इन्होंने कोड ऑलरेडी दिया है कुड टूल्स वालों ने। अनहाइड ऑल हिडन शीट्स, 5 शीट्स हमारी हाइड है यहाँ पे वो दिखा रहा है, तो चलिए इसे अनहाइड कर देते हैं। अनहाइड करेंगे तो यहाँ पे अनहाइड हो जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे के ऑप्शंस के ऊपर। इसमें आगे के ऑप्शंस भी मजेदार है। आगे का ऑप्शन है हाइड इनएक्टिव विंडोज। दोस्तों अभी हाइड इनएक्टिव विंडोज होता क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे और एक वर्कबुक लिया, आपको दिखाई दे रहा है वर्कबुक 2 है, ये वर्कबुक लिया मैंने, Ctrl+N करके आप वर्कबुक ले सकते हैं 2, और मेरा ये वर्कबुक 1 है। ऊपर देखिए वर्कबुक 1 वर्कबुक 2, ऐसे मेरे पास 2 वर्कबुक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट। तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, वर्कबुक 2 जो है वो हाइड करना चाहता हूँ। अब तक एक्सेल में आपने देखा होगा कि आप खाली शीट से हाइड करते हैं, वर्कबुक नहीं हाइड करते, लेकिन ये मज़ेदार चीज़ है एक्सेल क्विक टूल्स के अंदर, यानी कि यहाँ पे हाइड इनएक्टिव विंडोज़ अगर आप क्लिक करते हो तो अभी आप अल्ट टैप कीजिए, मेरे पास नहीं है, ये तो मेरा क्विक टूल्स का है, यहाँ पे है ही नहीं है। बुक 1 बुक 2 किधर है, आप देख सकते हैं बुक 1 बुक 2 है ही नहीं। इधर नीचे भी आप टास्क बार पे चेक कीजिए, मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ तो मेरे पास बस बुक 1 ही नज़र आ रहा है, क्योंकि बुक 2 हाइड हो चुका है, क्योंकि मैंने क्या किया था, हाइड इनएक्टिव विंडोज़ किया था। तो जो एक्टिव विंडोज़ है, जो आगे चल रही विंडोज, कि जिस वर्कबुक में आप काम कर रहे हो वो खाली शो होगा और बाकी उसके पीछे के जितने भी वर्कबुक ओपन है वो सब हाइड हो जाएंगे। इसका ऑफिस में कैसे यूज़ करना है वो आप जानो, और मैं आगे का बता देता हूँ कि अनहाइड करने से क्या होगा। अनहाइड ऑफकोर्स क्या होगा ये आप समझ चुके होंगे यहाँ पे। तो चलिए अनहाइड कर दिया मैंने, और अनहाइड करने के बाद अब अल्ट टैप कीजिए, यहाँ पे बुक 2 दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है ये सभी ऑप्शंस, और मैं काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ इनको ऑफिस में, और आप भी कीजिए ऐसे। मैं चाहता हूँ कि आप कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिखिए इन हाइड ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा। मुझे तो ये हाइड इनएक्टिव विंडोज़ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों, और आपकी कमेंट का ज़रूर मैं इंतज़ार करूँगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए कमेंट रखने के लिए। सो राइट योर ओपिनियन अबाउट दिस टूल्स इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है हाइड और अनहाइड वर्कबुक्स एंड शीट्स, एक साथ दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। मतलब वर्कबुक एंड वर्कशीट हाइड और अनहाइड करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास आएगा ये डायलॉग बॉक्स, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि बुक 1 और बुक 2 यहाँ पे विजिबल है, और उसका स्टेटस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो बुक 1 को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बुक 1 के अंदर इतनी सारी शीट्स अवेलेबल है, शीट 1 2 3 4, और उसका स्टेटस भी विजिबल है। बुक 2 के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट एक ही शीट है और वो भी विजिबल है, तो आप इसका स्टेटस यहाँ पे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे विजिबल के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो हिडन और वेरी हिडन ऐसे 2 ऑप्शन है। अभी हिडन क्या होता है ये सबको पता, राइट क्लिक करके हाइड करते हैं शीट्स को हम लोग, लेकिन वेरी हिडन क्या है आपको नहीं पता है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया वेरी हिडन पे दोस्तों, VBA कोडिंग का, लेकिन नहीं पता है तो यहाँ पे बता देता हूँ, कोई बात नहीं। वेरी हिडन मतलब आप जब शीट को राइट क्लिक करके हाइड करते हैं, सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बुक 1 में ही, ये शीट 1 जो है, मैं शीट 1 पे सपोज काम कर रहा हूँ, बुक 1 के अंदर की ये शीट वेरी हिडन कर देता हूँ। वेरी हिडन कर दी मैंने, अब मैं बुक 1 में चले जाता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और बुक 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट नहीं है, शीट 1 दिखाई दे रही नहीं है, आपको नहीं दिखाई दे रही है। आप राइट क्लिक करेंगे शीट को अनहाइड करने के लिए, लेकिन आपको अनहाइड का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जनरली शीट को अगर हाइड करते हैं, यहाँ से अगर आप हाइड करते हो, नॉर्मली हाइड करते हो, तो उसे यहाँ से आप अनहाइड कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं कर सकते। आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, और
ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है गुड टूल्स की मदद से ही होने वाला है। अभी ये सारी चीज़ें हाइड अनहाइड में जाइए और यहाँ पे जाकर ही वेरी हिडन की जगह आपको यहाँ पे विजिबल स्टेटस रखना पड़ेगा, या फिर हिडन रखिए, फिर वहाँ पे राइट क्लिक जाके शो कर सकते हैं आप। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। हिडन में आप राइट क्लिक करके नीचे टैब से फिर से उसे विजिबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेरी हिडन रखते हो तो भैया ये वेरी हिडन ही होने वाली है। आपको समझ में आया होगा ये ऑप्शन का यूज़। तो कौन से भी बुक के अंदर क्या हाइड करना है, क्या शो करना है, आप डिसाइड करो। यहाँ पे हाइड ऑल, हाइड ऑल बट मतलब एक छोड़ के या वो छोड़ के नहीं छोड़ के, ऐसा सब सेटिंग्स है। इसका प्रैक्टिस कीजिए आप। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना चाहता हूँ। ये ऑप्शंस का आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भाई ये ऑप्शंस आपको कैसे लगे हैं, ऑसम लगे हैं। ये कमेंट तो आप लिखेंगे। साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इन ऑप्शंस के साथ, ये भी मुझे बता देना। और आखिरी ऑप्शन है व्यू ऑप्शंस, और इसमें आपको दिया है कि भाई फॉर्मूला बार शो करना है नहीं करना है, इनर टैब शो करने नहीं करने, सिलेक्शन पेन, स्टेटस बार, यहाँ पे शो और हाइड के लिए रोज और कॉलम की हेडिंग शो और हाइड नहीं करनी है। जीरो वैल्यूज जो लिखी है, सपोज आपकी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपने टाइप किए नंबर्स में जीरोज है, तो जीरो वाले नंबर्स नहीं शो हो जाए, मतलब वहाँ पे जीरो वैल्यूज रहेगी तो सेल ब्लैंक दिखाई देगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वैसे एक्सेल सेटिंग में भी अवेलेबल रहती है, लेकिन ये सारी सेटिंग्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे दी है, और ये छोटी छोटी सेटिंग्स है वो भी आप करके देख लेना। ये बस व्यू ग्रुप का ही लेक्चर्स मैंने बताया कुड टूल्स के अंदर का, क्योंकि व्यू ग्रुप ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। स्टार्टिंग में शुरुआती लेक्चर्स में यही सीखेंगे दोस्तों, और इसके आने वाले जो पार्ट में है उसमें रेंज एंड सेल्स उसका एक पार्ट बनाऊंगा, उसका एक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना यार। कमेंट लिखते नहीं, आप कमेंट में लिख दे कि आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। वैसे भी आप नहीं कमेंट लिखोगे तो भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थे कुड टूल्स के कुछ ऑप्शंस जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए। इतने ऑप्शंस मैंने शेयर किए हैं, पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि आगे के ऑप्शंस अभी बाकी है। इसका पार्ट 2 का वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूंगा, आप देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आया होगा, और ज़्यादा ही पसंद आया तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। उम्मीद करता हूं आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। और इसी तरह की वीडियोज़ अगर आपको चाहिए और आप नए हो मेरे चैनल पे, तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना होगा। मेरे चैनल पे और भी टेक्नोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ है, तो वो भी आप देखेंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए बस यही कहना है अभी आखिर में। लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।